Yes, students, let's start with very first chapter of organic chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. देखो जहां पे +1 की ऑर्गेनिक खत्म होती है वहीं से ये एक तरह कंटिन्यू होती है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, मैकेनिज्म वही रहेंगे सारे, है ना। तो सारा कुछ सेम ही रहने वाला है। क्लियर? तो आपको वो चीजें मैं साथ साथ बताता जाऊंगा और उसके बेसिक लेक्चर्स नहीं है वो आपको देखने पड़ेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो देखेगा उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते हम। चलो अब बारी आती है हेलोअल्केन और हेलो एरीन की, ठीक है। हेलोअल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है? देखो हेलोअल्केन होता है जब हमारा अल्काइल ग्रुप होता है आर ना, उसके साथ जब कोई भी हेलोजन लग जाए, वेयर एक्स इज एनी हेलोजन, दैट इज फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। और बच्चे जो आर है इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि CH3X, CH3CH2, है ना। और जरूरी नहीं है कि एल्केन ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो ना हेलोअल्केन, हेलो एल्कीन्स जो होंगे वो भी हेलोअल्केन्स के अंडर ही काउंट होते हैं। हेलोअरीन्स नहीं बोल सकते अब उनको, हेलोअरीन्स अलग कैटेगरी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये भी हेलोअल्केन ही काउंट होगा, ठीक है। इसकी एक स्पेशल कैटेगरी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं विनाइल हलाइड। क्या बोलते हैं? ये मैं आपको अभी सारा कराऊंगा। इसको बोलते हैं विनाइल हलाइड, ठीक है बच्चे। यस चले सर। हाँ सर हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखो हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स में क्या होता है, यहाँ पे हमें एक एरोमेटिक रिंग चाहिए होती है, यानी कि बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर लगा होगा डायरेक्टली हेलोजन लगा होगा, ठीक है। मैं नेमिंग अभी नहीं बता रहा क्योंकि हम कर नहीं रहे, जैसे जैसे आएगी मैं बता दूं। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, राइट, तो इसे हम काउंट करेंगे किसमें, हेलो एरीन्स में। अब एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोग सोच रहे हैं ये हेलोअल्केन में काउंट होना चाहिए या हेलोअरीन्स में? ये इसे हेलोअल्केन में काउंट करें या हेलोअरीन में? हाँ जी, इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइल क्लोराइड। और इसका जो आयोपैक नेम है वो यहां से शुरू होगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन, ठीक है। हाँ जी, बेंजाइल क्लोराइड आ गया, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन आ गया, नेमिंग आ गई। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये हेलोअल्केन है हेलोअरीन? यस, बोलो आप लोगों को देखने में क्या लग रहा है? गैस करना है बच्चे, मैंने कौन सा आपको कराया अभी? बोलो। सर हेलोअरीन्स। सर हेलोअरीन, हेलो एल्केन। हेलोअल्केन, हाँ जी। हेलोअल्केन क्यों? सर नेमिंग से लग रहा है। नेमिंग से नहीं, नेमिंग से नहीं पता लगेगा। तो देखो इसमें प्रॉपर्टीज से पता लगता है, इसमें ये हेलोअल्केन है या हेलोअरीन, ये हमें पता लगेगा इसकी प्रॉपर्टीज से। क्या इसकी रिएक्शंस जो हैं, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसकी, क्या इनके साथ मिलती हैं या इसके साथ मिलती हैं? तो हमने ये देखा कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इसके साथ मिलेंगी। कैसे, क्यों, वो हम आगे जाके करेंगे, इसलिए इसको हम हेलोअल्केन में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि हेलोअरीन सिर्फ वो होते हैं जिसमें हेलोजन्स डायरेक्टली अटैच हो, बात खत्म, ठीक है। अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में कार्बन चेन आ जाती है, तो वो काउंट होगा हेलोअल्केन में, राइट। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। ओके यस सर। सर। यस सर। ओके बच्चे, आगे आती बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन, लिखो। देखो जो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो पहला आ जाएगा एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स।
यही हेलोल्केन्स को बोलते हैं, ठीक है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, राइट। लिखिए, डेफिनेशन की किसी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें से कुछ नहीं आना पेपर में, ठीक है। चलो, तो एलिफेटिक में मैंने आपको बता ही दिया है ना। एलिफेटिक में क्या होगा, ये होगा, ये कार्बन से अटैच होगा। हाँ, हो है तो हर किस में कार्बन भी अटैच, लेकिन एलिफेटिक होगा, मतलब कि एरोमेटिक रिंग नहीं होगी उसमें, ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं होगी। तो अगर बेंजीन ओके रिंग, सर। हाँ, अगर बच्चे बेंजीन रिंग होगी उसको एरोमेटिक बोलते हैं। और मैंने अभी आपको समझाया था, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होगा तो हेलोल्केन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये कर लो बच्चे नोट। आगे इसकी भी कैटेगरीज हैं, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, इसकी आगे कैटेगरीज हैं, ठीक है, एलिफेटिक की। करें, हाँ जी चलो सर। देखो आगे। फर्स्ट की आगे कैटेगरीज, पहली पहली में आ जाएंगे हेलोल्केन्स। हेलोल्केन में आपको पता ही है कि जो कार्बन कार्बन होगा सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। पहली कैटेगरी खत्म। दूसरी, अगर हेलो एल्कीन्स हो जाते हैं जैसे ये मैंने बताया था आपको, है ना। इन दोनों के ना स्पेशल नाम है, अभी करते हैं। किसी को पता है इनका जो कॉमन नेम है वो क्या है? अभी इसका तो मैंने पीछे कराया, इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, ये विनाइल क्लोराइड है। विनाइल एक ग्रुप होता है, जब डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हेलोजन लगा उसको बोलते हैं विनाइल। ये वाला जो कार्बन है दैट इज विनाइलिक कार्बन, ठीक है। और डबल बॉन्ड के साथ जब आगे वाले कार्बन के साथ हेलोजन लगा उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक अलाइल है, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? अलाइलिक क्लोराइड। सर ये इतना ही नोट करना है जितना आप लिखवा हाँ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा लिखवा रहा हूँ, बस ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ समझना है इसको, बस लिख लो। फेयर पे कर सकते हो, फेयर पे कर लो, कोई नहीं, नोट्स आपके यही बन जाने हैं। ऑर्गेनिक में सर आपके आपने कहा था नया रजिस्टर लगाना है, वो किस लिए लगाना है? हाँ, नए रजिस्टर में सीधा यही कर लो, स्टार्ट कर लो। ओके सर। हाँ, सीधा कर लेना ये ऑर्गेनिक, ठीक है। ओके सर। ऑर्गेनिक के आपको अलग से नोट्स में भेज दूंगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ लिखने वाला काम नहीं होता, ठीक है। आगे थर्ड, थर्ड में क्या आ गया? हेलो एल्काइल आ जाएंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया, या अगर बड़ी चेन लेनी हो तो ये हो गया। हाँ जी, आ गया समझ? चलें आगे। आगे आती सेकंड कैटेगरी। सर एक बारी पीछे करना।
ठीक है सर। एरोमेटिक में पहला केस आएगा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मतलब जो डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़े होते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं हेलोरिन्स। ठीक है, हाँ जी, डन। चलें? यस सर। हाँ, Yes, इन्हें sir. जो साइड चेन वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं अर अल्काइल मीन्स। मैं आपको बताता हूँ क्यों बोलते हैं। अमीन्स कह रहा हूँ, अर अल्काइल हैलाइड्स। देखो देखो क्यों बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अर मतलब एरोमेटिक, एल्काइल मतलब आपको पता है कार्बन चेन। उसमें कार्बन चेन के साथ जब हेलोजन लगा होता है कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। और इसका नाम मैंने बताया था, क्या नाम है इसका? और एल्काइल हैलाइड्स। अर अल्काइल लाइड। आयुपेक नेम क्या है इसका? और फिर सुधांशु जैसे बच्चे सारा कुछ करके कहते हैं सर ऑर्गेनिक नहीं कराई, नॉमेनक्लेचर कराई नहीं आपने, है ना सुधांशु? नो सर। सर 1 ब्रोमोफिनाइल मीथेन। मेहनत करो मेहनत। 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। वैसे तुम लोगों का दिमाग नहीं है पीछे से कॉपी करना था, अभी तो कराया। ये क्या है? चलो लिख लो अब। चलो बच्चा लोग आगे चलते हैं। आगे थोड़ी सी और टाइप्स है, जैसे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है ना, चलो वो भी करा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी हेलोजन, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री के साथ लाइट लगा होगा, है ना?
सेकेंडरी। तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री बना दो, इसके साथ लाइट लगा दो। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री था। समझ आ गया? हाँ जी चुन्नू मुन्नू। Yes, sir. आ गया सर। वेरी गुड। थर्ड टर्सरी। टर्सरी मतलब जो कार्बन होगा वो फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, है ना, और उसका चौथा बॉन्ड होगा हेलोजन के साथ। तो ये वाला कार्बन जो है ये 3 डिग्री है। इसका मैं एक आधा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, अभी ये कर लो नोट। बस इसके बाद थोड़े से और क्लासिफिकेशन है, ज्यादा नहीं है। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, एक दो। ये बताना कितने डिग्री है। सर बताएं बताओ। पहले कौन से वाला पूछ रहे हो, किस पहले किस वाला। में? नहीं मतलब उसके अंदर कौन सा? पहले वाला एलोल्केन कितने डिग्री है? 3 डिग्री। 1 डिग्री। अच्छा, और कोई? टर्शरी मतलब? हाँ बाकी से पूछ रहा हूँ, और कोई? सर 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो हमें सर, ये 1 देखना है, डिग्री। हाँ हमें ये देखना है हेलोजन किसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। हमें ये नहीं देखना कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री, उससे हमें क्या लेना देना। जिसके साथ हेलोजन लगा होगा आपको उसको पिक करना है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे सेकंड वाला है, ये भी 1 डिग्री ही है। हालांकि ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं डिग्री। चले आगे। सर इसका 1 डिग्री है फिर आंसर। हाँ बच्चे, ओके सर। यूज नहीं होना, सिर्फ ये देखना हेलोजन किसके साथ लगा है, बाकी पूरी चेन में जो मर्जी होता रहे, ठीक है। क्लियर? ठीक है सर। ये कौन है? हाँ जी सर। चल। आगे लिखो डाइहेलोजन और पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स। ऐसे लिख लो। सर हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट नहीं करना? वो हो तो गया, कुछ नहीं है, बोलना नहीं है बीच में। हाँ मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। जैसे ये वाला कार्बन है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, ये जहां पे डबल बॉन्ड होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन sp2 है ना। तो बस यही है हाइब्रिडाइजेशन वाली। अब मेरी बात सुनो, आगे देखो। डायहेलोजन और पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव, अगर एक ही कार्बन के साथ 2 हेलोजन लग जाएं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइहेलो। यहाँ पर डाइक्लोरो है। उसे बोलते हैं जेम डाइहेलाइड्स। क्या बोलते हैं? जेम डाइहेलाइड्स। और अगर 2 हेलोजन 2 डिफरेंट पे हो ऐसे, इसे बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। इनका नाम तो अलग होगा, नाम नहीं बता रहा मैं आपको। विसिनल का मतलब पता होना चाहिए। जेम का मतलब जम गए, जम गए मतलब एक पे ही होंगे, ठीक है। जेमिनल होता है। क्लियर? याद हो गया?
यस Yes, हाँ जी sir. सर। ठीक है। जम मतलब जम के मतलब एक पे होंगे, ठीक है। चलो आगे इसके कुछ थोड़े बहुत नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको भेजूंगा, आप लोग करोगे अपना। ऑर्गेनिक का एक रजिस्टर लगाना इतना मोटा, ठीक है, उस पे करना है सारा। अभी तो मैं इसके नॉमेनक्लेचर वगैरह बेसिक भेजूंगा, फिर उसके बाद मैं आने वाले दिन में आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। चलो मैं आपको एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा ही देता हूँ, राइट। चलो राइट डाउन methods of preparation of haloalkanes. Write down methods of preparation of haloalkanes. उसमें जो फर्स्ट मेथड है उसमें बड़ी सी हेडिंग दो, फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल के अंदर बहुत सारे मेथड है, ठीक है। पहला मेथड बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। देखो इसमें क्या करना है, हेलोजन एसिड मतलब HX, और X का मतलब आपको पता ही है। यहाँ पे X आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, X ये आपको Cl लेना है या Bl लेना है, ठीक है। CH3 हालांकि आइटो भी ले लोगे, उसकी रिएक्शन में करा दूंगा, आइटो भी लिख लो, ये तो फ्लोरीन नहीं लेना। CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल है, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल में जब मैं HCl ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एज कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब कि ड्राई स्टेट में एनहाइड्रस ZnCl2, और साथ में करूंगा हीट, तो क्या होगा, यहां से ये वाटर निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस H2O। लिखो बच्चे, आ रहा है समझ सबको? Yes, sir. हाँ यस सर। गुड। इथेनॉल उधर क्या बन गया, 1 क्लोरोइथेन या क्लोरोइथेन। इस बच्चे को, ऑर्गेनिक बच्चे बहुत स्कोरिंग है और तंग भी बहुत करती है, सबसे ज्यादा तंग करती है। समझ नहीं आता, आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है, मेरी बात सुन लो, आपको पेशेंस रखनी है, और ये सीधा दिमाग में नहीं जानी रिएक्शंस, ठीक है। मैं बताऊंगा, लिखना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तब राजे बन जाओगे, सब कुछ आता होगा ऑर्गेनिक। जब ऑर्गेनिक खत्म हो गया आपको सारे चैप्टर आते होंगे, नहीं तो सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, सब कुछ। अगर आप सोचते रहे ना यार ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया, सब भूल जाएगा बच्चे, बिलीव मी, ठीक है। चलो पहली रिएक्शन ये हो गई इसकी, एक दो तीन रिएक्शन करेंगे हम इसकी, और आप लोग करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा वो। ये लो करो, अरे गेम करो ट्राई। सुनो देखो, यहाँ पे जो HCl होती है ना, ये गैस स्टेट में होती है, आपने पीछे भी शायद नहीं लिखा था। और जब HCl गैस हम पास करते हैं अल्कोहल में से, इसे बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस। प्रोडक्ट आप लोगों ने बना लिए कह रहे हो, CH3 CH3 इधर आ गया Cl, है ना। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एग्री? ये सही है, कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ जी भरत जी, आवाज नहीं आ रही? सही है सर। ठीक है ना। हाँ जी सर, इधर ही। हाँ, तो ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि इधर Cl आ गया, स्टेट चेन में आ गया, नेमिंग कैसे करें, तो नेमिंग ऐसी होगी 1 2 3 2 क्लोरो
प्रोपेन। ठीक है, अब अगला देखो, अगले पे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं था, अगर लिख लिया तो आपको काटना पड़ेगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे कुछ हो तो पूछ लिया करो। यहाँ आएगा आरटी, आरटी मतलब रूम टेम्परेचर, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये वाली रिएक्शन देखो, ये वाला जो अल्कोहल था ये था 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, और ये वाला था 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। ऐसा हम इसका मैकेनिज्म जब आप करोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो ये हमारे पास ये 2 डिग्री है, ये उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और 3 डिग्री के केस में हमें हीट भी नहीं करना पड़ेगा और कैटलिस्ट भी नहीं डालना पड़ेगा, है ना। अब कैटलिस्ट का फंक्शन देख लेते हैं। ZnCl2 का फंक्शन क्या था? ZnCl2 होता है बच्चे लुईस एसिड। ZnCl2 being a Lewis acid क्या करेगा? कोऑर्डिनेट्स विद ZnCl2 का हमारा काम क्या है इस रिएक्शन में? हमारा मेन पर्पस क्या, हमने ये तोड़ना है, और मेन पर्पस इज टू क्लीव CO बॉन्ड। तो ZnCl2 क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, क्योंकि ZnCl2 क्या होता है? लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, है ना। ZnCl2 being a Lewis acid coordinates with oxygen atom and thus helps us to cleave CO bond। आया समझ? यस यस सर। ये Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लो, देखो कैसे होता है। तो ZnCl2 होता है, वो ऐसे कोऑर्डिनेट हो जाता है, जैसे ROH है, मैं जर्नल लिख रहा हूँ ऐसे, ZnCl2 आया, ये बॉन्ड इधर आया। ठीक है, क्या बन गया? ध्यान से देखते जाना। और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, O के साथ क्या लग गया? ZnCl2, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और फिर ये अपना ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? R पॉजिटिव। ठीक है, और ये बाद में फिर अलग हो जाएगा। आगे समझ? सर ये मैकेनिज्म लिखना है, हैं? ये लिखना है मैकेनिज्म। नहीं अभी रहने दो, कोई दिक्कत, लिखना लिख लो, मैं अभी करवाऊंगा, कल दोबारा कराऊंगा। ठीक है, चलो आपको मैं कुछ होमवर्क भेजूंगा, वो कर लेना, और साथ ही साथ मेरे को भेज देना, नहीं तो मैं क्लास में अटेंड करने दूंगा। ठीक है, ओके, ये होमवर्क भी करना है, असाइनमेंट भी करनी है। ठीक है बच्चे, ओके बाय। सबको समझ आ गया? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, वेरी गुड। तनिष, राजीव, तनिष एंड राजीव, जिंदा हो? तनिष, यस सर। चलो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।